हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी नजदीक आती रहती है, ऐसा महसूस होता है कि अभी तक तो कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ तैयारी नहीं है। भले ही आप साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी बेहतर हो, आप अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे होंगे अपने टेस्ट में, हर जगह, लेकिन यही होता है ना कि इतनी बड़ी परीक्षा है और जिंदगी का सवाल है, तो पता नहीं मेरी तैयारी है कि नहीं, मेरा निकलेगा कि नहीं। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हो सकता है कि जो अगला बंदा तैयारी कर रहा है वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, उसकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो, तो हम कहाँ हैं। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बंदा तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चे हैं, वो सब भी आपके ही जैसे हैं। और यही मान के चलिए ना कि आपकी भी तैयारी अच्छी है और ज़्यादा अब दिखाने का ये समय आ गया है, आर या पार वाली स्थिति, कि अब या तो भाई कुछ भी हो लेकिन मुझे पढ़ाई करके एग्ज़ाम निकालना है। लेकिन ये जो फीलिंग है ना कि मेरा कुछ तैयार नहीं है, ये तो आपको हमेशा, मतलब जब तक एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे रहेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम पेपर मिलते समय ही, मिलने के बाद मतलब होता है ना कि कभी-कभी ऐसा भी लगेगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ भी धैर्य रखने की ज़रूरत है। और धीरे-धीरे पन्ने को पलट-पलट के पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए, समझिए, उसके बाद फिर करना शुरू करिए वन बाय वन। पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करिए, जो नहीं आ रहे हैं उसको होल्ड कर दीजिए, वहाँ पे मार्क कर लीजिए। मतलब ध्यान से, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि करते हम सोचते कुछ और है, इस क्वेश्चन का आंसर है, लगा कहीं और देते हैं, वो जो गोला काला करना है वो कहीं और कर देते हैं, आंसर दे देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, ये सारी गलतियाँ क्यों होती हैं? हड़बड़ाहट में होती हैं। कितने सारे लोग रोल नंबर गलत भर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हड़बड़ाहट में होती हैं। अब आपने इतने दिन से तैयारी की है, अब ऐन वक़्त पे से मतलब मेरे ही संपर्क के कुछ लोग हैं, अब ये हड़बड़ी है कि मान लीजिए प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं कहीं पे, तो क्या जॉब छोड़ के तैयारी करें क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है, क्या करें? तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जॉब छोड़ के ही सब सारा मतलब इसका निवारण हो जाएगा, जॉब छोड़ने से सारा निवारण हो जाएगा। जिसको करना रहता है वो जॉब के साथ भी करता है, और जिसको नहीं करना है उसको, वो घर पे भी रहेगा या कितना भी टाइम रहेगा वो नहीं कर पाएगा। बात यहाँ है ना कि हम कितना मन लगा के अपने काम को करते हैं, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यही चीज़ है कि अब ये वक़्त दिखाने का आ गया है कि अब मुझे जितनी भी पढ़ाई मेरी हो रही थी, अभी हम 1 महीने में एक किताब को दोहरा रहे थे। पता नहीं आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? मतलब मैं अपना बताऊँ, जो लोग मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं वो सारे मेरी स्ट्रैटेजी जानते हैं कि मैं लास्ट मोमेंट में मैंने कैसे-कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाई। शुरू में मेरे लिए भी 2-4 पन्ना पढ़ना बहुत दिनों में हो पाता था। उसको कवर करना, तैयार करना, 2-4 पन्ना को तैयार करना मतलब कई दिनों में हो पाता। शुरुआत में बात करूँ, इतने ज़्यादा वर्ड्स कठिन लगते थे, कुछ समझ में नहीं आता था कि पेपर में क्या है, क्या नहीं, किताबों में क्या दिया है, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे-धीरे जब इतनी बार रिवीजन हुआ कि फिर किताबों को मैं 1-1 महीने में टारगेट रख रख दी कि मुझे ये अच्छा, एक ही किताब नहीं, व्याकरण की भी मैं बुक कहूँ, तो उसमें भी टॉपिक मैं लेके चलती थी। और ये हिंदी साहित्य का जो सरस्वती पांडेय की किताब है, इसका टारगेट मैं रखती थी कि 1 महीने में मुझे पूरा रिवीजन कर डालना है। और रिवीजन में जब आपका अच्छे से तैयार हो जाता है, बस एक बार आपको पढ़ना रहता है, वो रिवीजन होता रहता है। अब 1 महीने में मान लीजिए एक किताब मैं पूरा कवर करती थी, तो जब एग्ज़ाम आ गया, नज़दीक आ गया, जैसे आप लोगों का टाइम है, ऐसा आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव मत सोचिए, मैं बार-बार कहूँगी कि हमेशा कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, अरे नहीं होगा, ये है, वो है। आप नेगेटिव मत सोचिए, आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में ही है, जनवरी में है, जितना जल्दी आप मानिए, अपनी तैयारी उतनी तेज़ करिए। आप किसी बातों में ना पड़ें, अपनी तैयारी, अच्छा आप पढ़ लेंगे तो कुछ नुकसान तो आपका होने वाला नहीं है। अच्छी बात है ना, और तैयार हो जाएगा, तो ये नेगेटिव क्यों सोचना? क्योंकि पढ़ाई एक दिन में नहीं होगी। तैयार रहेगा, एग्ज़ाम लेट होगा वो चलेगा, लेकिन अब ये कि होगा ही नहीं, दुनिया भर की बातें, जो इन सब में उलझा रहेगा ना वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। जब रास्ता ये है ना कि कहते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं सब कुछ ऊपर से देखने वाला कोई है। कहते हैं ना कि सीसीटीवी कैमरा जो होता है वो आप अपने घरों में लगा सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा जो ऊपर से देख रहा है ना, आपके हर कर्मों पे नज़र है उसकी। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रही हूँ, तब भी बुरा हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके साथ बुरा हो रहा है और कोई देख नहीं रहा है। सब कुछ ऊपर से देखा जा रहा है, सबका हिसाब होता है और बहुत ज़बरदस्त हिसाब होता है, बस आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, किसी फालतू चक्कर में ना पड़ें।
तो जो मैं 1 महीने में रिवीजन करती थी, उसको मैं हमेशा बढ़ा देती थी और तेज़ और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। स्पीड बढ़ाइए, टाइम देखिए एकदम आपकी नज़र टाइम पे होनी चाहिए, कितने बजे आप बैठ रहे हैं, कितने बजे क्या कर रहे हैं और उसके बाद से तुरंत आप जो है इतने देर में मुझे खत्म करना है, मतलब स्पीड और दुगनी-तिगुनी कर लीजिए। यही होता है तरीका और सबको लेके चलना है साथ में जितने भी पार्ट है, ऐसा नहीं कि मैं इसको छूऊँगी ही नहीं, ये वाला कठिन है तो बस उसी को पढ़ते रह जाइए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। काहे कि अगर आपको निकालना है तो सब पे कमांड बनाना ज़रूरी है। हाँ, संस्कृत के लिए आप लोग परेशान रहते हैं कि संस्कृत का कहाँ से भाई संस्कृत में ज़्यादा टॉपिक नहीं है और मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। मैं तो भाई संस्कृत के लिए कोई किताब-विताब भी नहीं खरीदी थी और कोचिंग में भी संस्कृत का वीडियोज़ मैं नहीं देखी थी। मेरा क्या था संस्कृत कैसे तैयार हो गया, ये घटना चक्र में भी देखिए दिया हुआ है ना क्वेश्चन और टॉपिक वगैरह दिया हुआ है। तो वहाँ से टॉपिक को देख के उसमें से क्वेश्चन देख के उसकी जो व्याख्या नीचे है उसको तैयार कर लिया और सस्ती पांडे में भी थोड़ा-मोड़ा दिया हुआ है और इसी तरह से मेरा तैयार हो गया। फिर यूट्यूब से वो टॉपिक सर्च कर के कैसे है, क्या है, बस इस तरह से देख लिया था और हाँ, सर जो पढ़ाए वो था कुछ ऐसे हाँ, काव्य शास्त्र में उसकी भी मैंने बुक वगैरह कोई अलग से नहीं ली थी। तो काव्य शास्त्र का भी इसी तरह से घटना चक्र से मैंने देखा और उसकी व्याख्या देखी। देखिए क्वेश्चन रिपीट करने वाली बात नहीं है, यहाँ पे ना कि आप तैयार क आपका बेस कैसे बनता है। तो वहाँ पे जो व्याख्या उसको पढ़ा और हाँ, ये वहाँ पे से सर का वीडियो था, सर ने पढ़ाया था। तो वहाँ से मैंने देख लिया था, वहाँ से नोट किया था तो अच्छा खासा मतलब काव्य शास्त्र का हुआ था मैंने एक कॉपी बनाई थी। तो इस तरह से मैं तैयार छोटे-छोटे टॉपिक के लिए मैं परेशान नहीं थी, ज़्यादा मेरा मेन फ़ोकस था किस पे इस पे साहित्य पे क्योंकि रचनाएँ भाई याद नहीं होती है, व्याकरण पे और उसके बाद से काव्यशास्त्र तीसरे नंबर पे क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और ये भी मुझे कठिन लगता था। उसके बाद भाषा विज्ञान, फिर आपका संस्कृत में इस तरह से मैं एक लेके चलती थी, लेकिन इग्नोर कभी नहीं किया। ये इनको बीच-बीच में से दोहराती रही, मेरा होता गया। देखिए आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाता है। जब आप लगातार टेस्ट देते हैं और आपकी चीज़ें तैयार होने लगती हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप पढ़ेंगे एक ही बार तो आपको समझ में आएगा, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करें, क्या ना करें। कल मेरी वीडियोज़ नहीं गई थी, शादियों का सीज़न है, मेरी भी घर पे शादी थी गाँव में तो वहाँ पे मैं चली गई थी, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया था। और सर्दी-जुकाम का भी देखिए असर मुझे आप लोग देख रहे होंगे मेरी आवाज़ चेंज है। जब भी मौसम बदलता है तो पहला शुरुआत मुझसे ही हो जाता है कि मौसम बदल रहा है। कितना भी बच के रहिए लेकिन मेरा है कि हो जाता है, एलर्जी ज़्यादा ही है। तो ये अच्छा ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने आप को बचा के रखिए। जब तक एग्ज़ाम आपका आने वाला है तो छोटी-मोटी बीमारियों से क्योंकि आपका एक सिर भी दर्द करेगा ना, तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। आप डिस्टर्ब हो जाएँगे। आप जो मेहनत से पढ़ रहे थे, जो लगातार एकदम कर रहे थे ना, वो चीज़ें नहीं तो बचा के एकदम रखिए अपने आप को। खूब पहनिए, आराम से कपड़े पहन के रहिए, गर्म पानी पीजिए और खान-पान पे ध्यान रखिए। क्योंकि आप जब आप कहते नहीं होंगे मतलब सिर दर्द करे, बुखार भी हो जाए हल्का-सा ना, पढ़ाई बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है। आप कितना भी दवा खा के बैठेंगे ना लेकिन हो जाएगा। आप खुद सोचिए, नहीं हो पाता है वो चीज़। जितना कि आप स्वस्थ रहेंगे तो होता है। तो पहला तो ये मैंने तो सब कुछ छोड़ा था, एक्सरसाइज़ वगैरह भी मैंने उस टाइम में ये सोचती थी ना जैसे टहलने वाली बात है, जैसे घर पे थोड़ा-मोड़ा कर लिया बैठ के, वो अलग बात है। लेकिन जैसे मैं बहुत घंटों जो समय देती थी पहले, वो चीज़ तैयारी के दौरान मैं छोड़ दी थी। आप लोग पता नहीं पहले की वीडियोज़ देखिए मैंने शेयर किया होगा, बहुत मतलब मोटी हो गई थी मैं। जैसा कि डांस-वांस करती थी तो बहुत स्लिम बॉडी हो गई थी, उतना ही दुगना मोटी हो गई थी मैं। लेकिन मैंने कहा भैया सब कुछ बाद में किया जा सकता है। लेकिन पढ़ाई के लिए साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अगर समय मिला है तो अभी पढ़ लो, बाकी चीज़ें बाद में भी कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा-सा योगा वोगा कर लिया, बैठ के कर लिया तो कुछ नहीं भैया पढ़ो चुपचाप से क्योंकि एग्ज़ाम जब निकल जाएगा तो फिर हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो इस तरह से मैं कर रही थी तो आप लोग भी करिए, 100% निकलेगा, परेशान मत होइए, हड़बड़ाइए मत कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया क्या करें? क्योंकि जब घबराहट में तो कुछ भी नहीं आपको रास्ता सामने रहता है और हम होता है कभी-कभी दिखता ही नहीं है। हड़बड़ाहट में देखिए कभी मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है घर में कोई सामान अगर मैं लेना चाहती हूँ, खोजती हूँ और बहुत घबराई हुई, बहुत जल्दीबाज़ी में सामने चीज़ें रहती हैं, मुझे दिखती नहीं है। वही इत्मीनान से दिमाग लगा के अच्छा कहाँ हो सकता है, क्या है, तुरंत मिल जाता है। तो इसी तरह से पढ़ाई भी है, थोड़ा-सा शांत मन से करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।